दोस्तों चैनल को हाइप करो, सारे वीडियो को लाइक करो, कम से कम 100 कमेंट का टारगेट रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, अपनी व्हाट इफ स्टोरी कमेंट में सजेस्ट कर देना। चलिए बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही नारुतो ने मडारा के सुसानु को नष्ट किया, मडारा ने उत्सुकता से नारुतो से पूछा कि वह वास्तव में कौन थे। नारुतो हंसे और अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि अगर वह सब कुछ जानना चाहते हैं तो बस उनके साथ मुक्का मारें। हवा में पल भर के लिए शांति छा गई। मडारा थोड़ी देर के लिए चुप रहे और हाथ उठाने वाले थे, लेकिन फिर उन्हें अपने मृत छोटे भाई इजुना की याद आई और उन्होंने विचार छोड़ दिया। उनके माथे पर रिने शेरिंगन अचानक पूरी तरह से सक्रिय हो गई। तेजी से बढ़ती डुजुत्सु पावर ने उन्हें उत्तेजित कर दिया। जिस इन्फिनिट त्सुकुयोमी का वह दशकों से पीछा कर रहे थे, वह ठीक उनके सामने थी और वह हार नहीं मानेंगे। नारुतो को विश्वास नहीं हुआ कि मडारा का जुनून इतना गहरा था। जैसा कि उम्मीद थी, उचिहा वंश के लोग खुद पर संदेह करने से पहले दुनिया पर संदेह करेंगे। मडारा ने रिने शेरिंगन का उपयोग करके हेवनली प्रिजन्स के माध्यम से नारुतो और सस्के को एक रेगिस्तान में स्थानांतरित कर दिया। पिछली जिंदगी में सस्के को कगुया ने इस अंतरिक्ष में फंसाया था। मडारा ने ऊपर से घूरकर कहा, तो चलो दूसरी छमाही की लड़ाई शुरू करते हैं। इस समय निंजा वर्ल्ड में अलायंस निंजा व्हाइट जेट्सु सेना का विरोध करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। अलायंस हेडक्वार्टर्स में दूर खड़े शिकाकू का चेहरा गंभीर था। उन्हें हमेशा लगता था कि उन्होंने कुछ भूल गया है। उरशिकी, जिसकी एक आंख मडारा ने पहले ले ली थी, तब से मछली की टोकरी में कुछ खा रहा था। सेज मोड में जिराया अचानक हिल गए। उन्होंने पाया कि दूर खड़े सूखे चेहरे वाले उरशिकी ने अपनी दूसरी आंख भी खा ली थी। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि उरशिकी ने 3 साल पहले भी ऐसा ही कुछ किया था। युराशिकी जोर से हंसे। प्रकाश के एक पर्दे से गुजरने के बाद उनके माथे पर एक गोल्डन रिनेगन सक्रिय हो गई और उनका रूप भी एक सारस जैसा हो गया। उन्होंने नारुतो और मडारा के लड़ने के दौरान निंजा वर्ल्ड में सभी टेल्ड बीस्ट चक्रा को अवशोषित करने की योजना बनाई थी। जिराया ने अचानक उन पर ग्रेट फायरबॉल टेक्निक से हमला किया, लेकिन उरशिकी ने अपना मुंह खोला और फायरबॉल को निगल लिया। उन्होंने हाथ उठाया और नीचे अलायंस निंजा पर हेवनली एम्प्टीनेस वेव सोल कंट्रोल से हमला किया। गारा ने तुरंत अलायंस निंजा के ऊपर रेत से एक ढाल बनाई, लेकिन वह आसानी से भेद गई और अलायंस निंजा पंक्तियों में गिर गए। अराजकता के दौरान उरशिकी 6 टेल्स उताकाटा और 7 टेल्स फू की ओर झुके। केवल एक मुठभेड़ में उताकाटा और फू को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया गया। काकाशी ने यह देखकर उरशिकी की पीठ पर कमुई सक्रिय किया, लेकिन उरशिकी ने अपने माथे पर रिन्नेगैन को घूरा और कमुई भंवर हवा में गायब हो गया। उन्होंने ओत्सुत्सुकी की अद्वितीय एल्केमी क्षमता का उपयोग करके 6 टेल्स और 7 टेल्स के चक्रा को पिल्स में बदल दिया और फिर उन्हें निगल लिया। उनका मूल सूखा शरीर धीरे धीरे गोल हो गया। जिराया ने कूदकर नीचे गिराए गए उताकाटा और फू को पकड़ लिया। उन्हें सिरदर्द होने लगा। केवल एक मुठभेड़ में 2 जिनचुरिकी को हराना यह पूरी तरह से एक असमान लड़ाई थी। जिराया ने अपनी छोटी तलवार में अमाटेरासु जोड़ा और उरशिकी पर दौड़ पड़े, लेकिन भले ही जिराया के पास उत्कृष्ट तैजुत्सु थी, फिर भी वह उरशिकी को छू नहीं पाए। संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद उन्हें एक लात मारी गई और उड़ गए। नीचे खड़े गाय धीरे धीरे ककाशी के सामने चले गए। निंजुस्टू उस आदमी पर काम नहीं करता है। इसका मतलब है कि अब मेरे द ब्लू बीस्ट की बारी है। ककाशी एक पल के लिए हैरान थे, लेकिन फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। हम अभी तक दुश्मन की क्षमताओं को भी नहीं जानते हैं। 8 गेट्स को जल्दबाजी में खोलने की कीमत बहुत अधिक है। गाय हंसे और कहा कि जिस दिन उन्होंने 8 गेट्स फॉर्मेशन सीखी, उसी दिन उन्होंने यह संकल्प कर लिया था। उनके शरीर से नीली भाप उठी। गाय ने 7th गेट, द गेट ऑफ वंडर, खोल दिया। युद्ध क्षेत्र पर क्षण भर में तेज हवाएं चलने लगी। उरशिकी ने नीचे अलायंस निंजा की हलचल को देखा। अगले ही पल गाय पहले ही उनके सामने आ चुके थे। इस स्थिति में उरशिकी के पास अब समय पुनर्प्राप्ति की क्षमता नहीं थी। हालांकि 7th गेट गाय तेज थे, लेकिन उरशिकी अभी भी आसानी से गाय के हमलों से बच रहे थे। गाय ने अचानक आगे बढ़कर डे टाइम टाइगर सक्रिय किया। बाघ जैसे हवा के झटके ने उरशिकी के शरीर को डुबो दिया। नीचे खड़े कीसामे ने साई किया कि गाय के पास वास्तव में इतनी छिपी हुई शक्ति थी। जब धुआं छंटा तो उरशिकी के सिर के ऊपर के कुछ पंख ही कटे थे। उन्होंने अपनी फिशिंग रॉड को झटका और गाय के शरीर को पार करने वाले थे, लेकिन ओबीटो ने अचानक कमुई सक्रिय किया और फिशिंग रॉड को अवशोषित कर लिया। उरशिकी को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने भीड़ की ओर देखा। ओबीटो ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, शरिंगन केवल एक जोड़ी के साथ ही अपनी असली शक्ति का उपयोग कर सकता है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, उनके
शरीर पर नीला सुसानु तेजी से उठने लगा। जैसे ही गाय ने उराशिकी पर डे टाइम टाइगर सक्रिय किया, उराशिकी के सिर के केवल कुछ पंख कटे थे। उन्होंने गड्ढे में पड़े गाय को देखा और हंसते हुए कहा, भविष्य में व्हील चेयर में बैठने वाले कंधे को बाहर निकलकर अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बोलकर उन्होंने गाय की चक्रा छीनने के लिए अपनी फिशिंग रॉड को झटका, लेकिन ओबेटो ने अचानक कमुई सक्रिय किया और फिशिंग रॉड को अवशोषित कर लिया। उराशिकी को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने भीड़ की ओर देखा। इस समय सकुरा और त्सुनादे के इलाज के तहत ओबिटो पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। उराशिकी हंसे और कहा, ऐसा लगता है कि अलायंस निंजा के पास अभी भी कुछ अच्छी आंखें हैं मां। उन्होंने फिशिंग रॉड को ओबिटो की ओर फेंका, लेकिन फिशिंग रॉड ओबिटो की छाती से गुजरने के बाद भी खाली रही, जिससे वह हैरान रह गए कि वह दूसरे पक्ष की चाकरा क्यों नहीं ले पाए। इस समय ओबिटो ने अपनी आंखों से दर्जनों शुरिकेन दागे। उराशिकी ने तुरंत हेवनली एम्प्टीनेस वेव सोल कंट्रोल सक्रिय किया और उड़ने वाले शुरिकेन पर दर्जनों फिशिंग रॉड्स ने एक साथ हमला किया, लेकिन टकराव पर फिशिंग रॉड्स शुरिकेन से गुजर गईं। उराशिकी हैरान थे, वह एक अकल्पनीय गति से हमलों से बच गए, लेकिन पहने हुए दाओ रोबे को अभी भी अपरिहार्य रूप से शुरिकेन ने छू लिया था। जिस जगह पर उन्हें मारा गया था वहाँ तुरंत कमुई भंवर उठ गया और आसपास के डाओ रोब को कमुई आयाम में खींच लिया गया। उराशिकी ने यह देखकर गहरी भौहें चढ़ाई और कहा, यह वास्तव में स्थान तत्व भी रखता है। यह ओबिटो की डबल कमुई प्राप्त करने के बाद की क्षमताओं में से एक थी। अब वह कुछ समय के लिए अपने द्वारा छुए गए वस्तुओं पर कमुई पावर को सक्रिय कर सकते थे। डबल कमुई होने के बाद उनकी पारगम्यता और अवशोषण क्षमताओं में घातीय वृद्धि हुई थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सुसानु का भी उपयोग कर सकते थे। उनके शरीर के चारों ओर नीला चक्रा अचानक जल उठा। उनके सुसानु के हाथ में पकड़ी गई तलवार वही सोर्ड ऑफ टोत्सुका थी, जो टोत्सुका ब्लेड से तुलनीय थी। यह तलवार लक्षित वस्तु को एक ऐसे आयाम में भेज सकती थी जहाँ से कभी भागना संभव नहीं था। इटाची और ओबिटो ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में पारस्परिक सहानुभूति महसूस की। जब से इटाची अकात्सुकी में शामिल हुए थे, वे एक तरह के टकराव में थे और हर समय एक दूसरे से सतर्क रहते थे, लेकिन अब उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का समय मिला था। अब उराशिकी के ओत्सुत्सुकी शरीर को हराने के लिए केवल ओबिटो के डिवाइन आर्टिफैक्ट पर निर्भर रहा जा सकता था, लेकिन उराशिकी का शैतानी शरीर पकड़ना मुश्किल था और उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं था। अचानक जमीन में एक अद्वितीय आकार का कुनाई फंस गया। अगले ही पल एक सुनहरी चमक गुजर गई। मिनाटो प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें देर हो गई थी। उराशिकी को लगा कि नारुतो आए हैं और उनका दिल दहल गया, लेकिन उन्हें पता चला कि यह एक ऐसा कंधा था जिसे उन्होंने भविष्य में कभी नहीं देखा था। इसी बीच नाइन टेल्स कुरामा भी ओबिटो के बगल से बाहर निकले। उनकी पीठ पर की वज्र चेन्स पूरी तरह से उराशिकी की ओर दागी गई। उराशिकी ने यह देखकर ऊपर कूदना चाहा, लेकिन ऊपर देखा तो पाया कि वहाँ हशिरामा की विशाल वुड ह्यूमन थी। उन्हें कोई और रास्ता खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह पहले ही फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक के वाटर कर्टन से घिर चुके थे। उराशिकी गुस्से में थे और कहा, तुम तुच्छ कंधे हो और इतने अहंकारी हो। उन्होंने हाथ उठाया और हेवनली एम्प्टीनेस वेव सोल कंट्रोल ड्रैगन बो सक्रिय किया। एक विशाल ड्रैगन के रूप में पर्पल एनर्जी वेव ने कुरामा की चेन्स को नष्ट कर दिया और साथ ही उन्होंने आसपास के वाटर कर्टन को अवशोषित करने के लिए रिनिगन का उपयोग किया। सभी के आश्चर्य के दौरान ओरोचिमारू बाहर निकले। वह मुस्कुराए और कहा कि जब नारुतो नहीं थे तब वह यहाँ थे। 4 होकागे ने उराशिकी को केंद्र में रखकर 4 दिशाओं में 4 रेड यांग फॉर्मेशन सक्रिय किया। उराशिकी एक जाल में फंस चुके थे। कुरामा ने ओबिटो की ओर देखा और मुस्कुराए। ओबिटो ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ अपनी नजरें हटा ली। इस समय जिस आयाम में उराशिकी ने 8 टेल्स को रखा था, मोमोशिकी और किंशिकी उराशिकी द्वारा दिए गए निर्देशांक के आधार पर वहाँ आए थे। उराशिकी के 8 टेल्स को इस समय काली छड़ियों से जमीन पर फंसाया गया था। मोमोशिकी ने 8 टेल्स को देखा और लालच का भाव दिखाया। ऐसा लगता है कि उराशिकी ने जो कुछ भी कहा वह सच था। कगुया के क्षेत्राधिकार वाले ग्रह पर जाने से पहले उन्हें तैयारी करनी होगी। मोमोशिकी ने हाथ उठाया और उराशिकी के 8 टेल्स को चाक्रा पिल्स में बदल दिया और फिर उन्हें निगल लिया। उनका छोटा शरीर क्षण भर में मजबूत और शक्तिशाली हो गया। फिर वह और किंशिकी निंजा वर्ल्ड के लिए निकल पड़े। अब कागुया द्वारा छोड़ी गई गंदगी को होकागे ने 4 रेड यांग फॉर्मेशन का उपयोग करके उराशिकी को सील कर दिया, तो उराशिकी ने अंदर से बैरियर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बैरियर टस से मस नहीं हुआ। बैरियर के अंदर एक काला भंवर अचानक घूमने लगा। ओबिटो, जिराया और काकाशी को बैरियर के अंदर ले आए। जैसे ही उराशिकी ने उन्हें देखा, उन्होंने हेवनली एम्प्टीनेस वेव सोल कंट्रोल दाग दिया। काकाशी ने सुसानु सक्रिय किया और सभी के सामने याटा मिरर की रक्षा की। उराशिकी के हमले को पूरी तरह से रोक दिया गया। उन्होंने साई किया और जिराया ने ड्रैगन स्टिंग सोर्ड एक्सटिंक्शन सक्रिय किया। जमीन से कई विशाल ड्रैगन जैसे राक्षस निकले और जिराया और उनकी टीम पर हमला किया। ओबिटो ने भी सुसानु सक्रिय किया। फिर उन्होंने बगल में खड़े जिराया की ओर देखा। जिराया को तुरंत उनका मतलब समझ में आ गया। उन्होंने सुसानु के हाथ में एक
यासाकानी मगातामा संगठित किया। ओबिटो ने तुरंत जिराया के मगातामा में कामुई पावर इंजेक्ट की। जिराया ने उराशिकी को निशाना बनाया और उसे फेंक दिया। उराशिकी डर के कारण कई दर्जन मीटर पीछे हट गए। ड्रैगन स्टिंग सोर्ड एक्सटिंक्शन से टकराने पर मगातामा ने एक विशाल भंवर उत्पन्न किया। अंततः सभी ड्रैगन जैसे राक्षसों को कमुई आयाम में खींच लिया गया। अराजकता में जिराया ने लगातार बैरियर के खाली मैदान में एमाटेरासु जारी रखा। बैरियर के अंदर चलने योग्य जगह लगातार काली लपटों से घिर गई थी। यह उराशिकी की अत्यधिक तेज गति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका था। उराशिकी की गतिविधि की सीमा लगातार कम हो रही थी, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि एमाटेरासु उनके लिए, जिनके पास रेनेगन थी, कोई खतरा नहीं थी। इस समय कौवों का एक समूह आकाश में तेजी से चक्कर काट रहा था। जिराया ने एमाटेरासु को फैलाने में मदद के लिए उनका उपयोग करने की योजना बनाई थी। कौवे नीचे झपटे, एमाटेरासु से अपने शरीर को जलाया और मरने से पहले उन जगहों पर उड़ गए जहां एमाटेरासु नहीं थी। उन्होंने खुद को बलिदान करके जल्द ही एमाटेरासु को पूरे 4 रेड यांग फॉर्मेशन में फैला दिया। अंततः विशाल जमीन पर केवल ओबाइटो और उराशिकी के खड़े होने की जगह बची थी। उराशिकी ने जिराया की प्रशंसा की कि वह कंधों में भी सबसे अलग थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और सामने की काली लपटों को अवशोषित कर लिया। लेकिन जब उन्होंने एमाटेरासु की काली लपटों को अवशोषित कर लिया तो उन्हें पता चला कि अभी भी पीली नारंगी लपटें जल रही थी। उराशिकी घबरा गए। उन्होंने अवशोषित करने के लिए रिनेगन की डुजुत्सु पावर को बढ़ाया, लेकिन फिर भी सामने की लपटों को अवशोषित नहीं कर पाए। दूर खड़े जिराया मुस्कुराए। यह पता चला कि जिराया ने एमाटेरासु को फैलाते समय उन्होंने लगातार समनिंग टेक्निक का उपयोग करके फायर माउंटेन से 3 फ्लेम्स को बुलाया था और उन्हें एमाटेरासु के अंदर छिपा दिया था। एमाटेरासु को अवशोषित करने के बाद उराशिकी के सामने प्रकट होने वाली लपटें वास्तव में प्रकृति में मौजूद असली लपटें थीं। ये लपटें रिनेगन द्वारा अवशोषित नहीं की जा सकती थीं। हालांकि 3 फ्लेम्स भी एमाटेरासु से जलकर खाक हो जाएंगी, लेकिन यह जलने का समय पर्याप्त था। ओबिटो भेद्यता मोड में तेजी से उराशिकी के करीब आए। उन्होंने मजाक में कहा, कृपया आदरणीय ओत्सुत्सुकी, चुनाव करें। क्या आप इन लपटों से जलकर मरना चाहते हैं या मेरे हाथ में इस तलवार से निर्वासित होना चाहते हैं? उराशिकी गुस्से से आंखें निकालने लगे। उन्हें अनिच्छा से ऊपर कूदना पड़ा, लेकिन हशिरामा पहले ही काफी देर से इंतजार कर रहे थे। 6 पाथ्स पावर से भरी कई बुद्धा स्टैच्यूज ने फिर से उराशिकी को नीचे दबाया। ओबिटो की सोर्ड ऑफ टोत्सुका सीधी चली गई और उराशिकी की छाती को पार कर गई। एक तेज भंवर घूमना शुरू हुआ और उराशिकी का शरीर धीरे धीरे तरल में बदल गया। वह डर के कारण भागने वाले थे, लेकिन भंवर की खींच से छूट नहीं पाए। उन्होंने संघर्ष किया और चिल्लाया कि वह ओत्सुत्सुकी थे और तुच्छ निम्न स्तरीय जीव थे। ओबिटो आत्मविश्वास से मुस्कुराए, तैयार हो जाओ, यह उचिहा की शक्ति है। भंवर के गायब होने के साथ उराशिकी को हमेशा के लिए एक शून्य आयाम में निर्वासित कर दिया गया। सभी खुश थे। कुरामा ने ओबिटो को एक शक्तिशाली व्यक्ति का इशारा किया। यह वही इशारा था जिसका उपयोग वह पहले उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अधिक करते थे। ओबिटो ने यह दृश्य देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यह वास्तव में ठीक है कि मैं जो पहले बुराई करता था इतना खुश हूँ? इसके बाद 4 होकिगे ने 4 रेड यांग फॉर्मेशन को हटा दिया। ओबिटो और काकाशी ने कमुई का उपयोग करके युद्ध क्षेत्र पर बची हुई लपटों को साफ कर दिया ताकि गलती से सहयोगियों को नुकसान न पहुँचे। रेगिस्तान आयाम में दूर खड़े नारुतो मुस्कुराए। भरोसेमंद साथियों का एक समूह होना वास्तव में अच्छा है। उनकी पिछली चिंता अनावश्यक थी। तो अब पुराने युग के इस अवशेष के साथ अंतिम लड़ाई का समय आ गया है। इस रेगिस्तान आयाम में उन्हें अब लड़ाई के नीचे अलायंस निंजा को प्रभावित करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। उनके शरीर पर मूल सुनहरी चक्राकोट एक सफेद दाव रोब में बदल गई। यह नारुतो का 6 पाथ्स मोड था। मडारा ने नीचे खड़े नारुतो और सस्के को देखा और उनकी आंखें चमक उठी। एक 6 पाथ्स पावर वाला नारुतो और दूसरा मगातामा रिनेगन वाला सस्के। हमारे बीच किसकी शक्ति अधिक महान है, बस यही निर्णय लिया जाएगा, बोलकर मडारा ने दोनों हाथ जोड़कर चिन्ह बनाए। उस विशाल रेगिस्तानी समुद्र में दर्जनों बवंडर अचानक बन गए। एक पल में रेत और पत्थर उड़ने लगे और मडारा की हथेली के निर्देशन में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा नारुतो और सस्के की ओर उमड़ पड़ा। नारुतो ने इस अद्भुत दृश्य को देखा और प्रशंसा की। अगर गारा यह देखता तो उनका जबड़ा गिर जाता। उन्होंने अपने हाथ जमीन पर रखे और 100 मीटर नीचे के भुजल को प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करके ऊपर खींच लिया। अंततः बंजर रेगिस्तान में रेगिस्तानी बवंडर को ढकते हुए एक विशाल लहर उठी। लहरों के बीच सुसानु ने अपना शरीर दिखाया। सस्के ने हार नहीं मानी और उन्होंने हॉक पावर वाले हाथ से चिन्ह बनाए और
और ग्रेट ड्रैगन फायर टेक्निक सक्रिय किया। 6 पाथ्स पावर से भरे कई विशाल फायर ड्रैगन्स मडारा की ओर उमड़ पड़े। मडारा हंसे और कहा, जैसा कि मेरे जूनियर से उम्मीद थी। उन्होंने भी दोनों हाथ जोड़कर चिन्ह बनाए और ग्रेट फायर डिस्ट्रक्शन सक्रिय किया। रेगिस्तान में 2 आग के समुद्र आपस में टकराए और आखिरकार आकाश के बादल भी लाल हो गए। नारुतो ने सामने के शानदार दृश्य को देखा और मुस्कुराए। सस्के वास्तव में फायर रिलीज में मडारा से बराबर हो सकते हैं। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि वह पहले ही अपनी पिछली जिंदगी की शक्ति को पार कर चुके थे। दोनों के फायर रिलीज के चरम पर टकराने के बाद विस्फोट हुआ और दोनों पक्ष पीछे हट गए। मडारा ने अहंकार पूर्वक देखा और फिर से चिन्ह बनाए और अपने लिम्ब रीबर्थ के साथ वुड ड्रैगन टेक्निक सक्रिय किया। अनगिनत वुड ड्रैगन्स आग के समुद्र से गुजरकर फायर ड्रैगन्स में बदल गए और नारुतो और सस्के पर हमला किया। नारुतो ने उत्साह से कहा कि उन्होंने वुड ड्रैगन्स की नुकसान क्षमता बढ़ाने के लिए आग का उपयोग किया। उन्होंने अपने हाथ में 6 पाथ्स केन को जोर से हिलाया और 3 ड्रैगन हेड्स टूट गए। सस्के ने 6 पाथ्स ब्लैक लाइटनिंग को अपने हाथ में कुसानागी सोर्ड पर लपेट दिया। फिर उन्होंने तेजी से काटा और 6 पाथ्स ब्लैक लाइटनिंग की शक्ति के कारण वुड ड्रैगन्स को जल्द ही मार गिराया गया। नारुतो ने पहल करने के लिए आगे बढ़े और मडारा पर अपनी स्वयं की 8 ट्राइग्राम्स पाम्स रिवॉल्विंग हेवन टेक्निक से हमला किया। मडारा क्षण भर में तेज हवा के झटके में फंस गए। उन्होंने खुद को घेरने के लिए ट्रूथ सीकिंग बॉल्स का उपयोग किया, लेकिन ट्रूथ सीकिंग बॉल्स भी नारुतो के हमले का सामना नहीं कर पाए और टूटने लगे। मडारा को दूर के लिम्ब रीबर्थ क्लोन के साथ जगह बदलनी पड़ी, लेकिन सस्के ने पहले ही मडारा के साथ जगह बदलने वाले लिम्ब रीबर्थ क्लोन का पूर्वानुमान लगा लिया था। लगभग उसी समय उनकी सुसानु ब्लेड ने उस जगह पर वार किया जहां मडारा का असली शरीर प्रकट हुआ था। मडारा का दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह भेदे जाने वाले थे, उन्होंने अपने माथे पर रिन्ने शरिंगान को घूरा और हेवनली प्रिजन सक्रिय किया। तीनों तुरंत एक बर्फीले बर्फ के आयाम में प्रकट हुए। नारुतो और सस्के बर्फ में फंस गए और हमला अचानक रुक गया। लेकिन अगले ही पल सस्के ने अमाटेरासु का उपयोग हीटिंग अर्थ रिलीज के साथ करके बर्फ को तोड़ दिया। नारुतो ने भी नो टेल्स चाक्रा की शक्ति का उपयोग किया और अत्यधिक तापमान ने उन्हें घेरने वाली बर्फ को तुरंत पिघला दिया। मडारा ने सामने के दोनों लोगों को गंभीरता से देखा। उन्हें लगता था कि ये दोनों उनकी क्षमताओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। भले ही आयाम अचानक बदल गया, लेकिन दूसरे पक्ष को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तुरंत एक प्रतिक्रिया रणनीति खोज ली, जैसे कि उन्होंने पहले ही एक मार्गदर्शिका पढ़ ली हो। इससे अहंकारी मडारा को परेशान होने लगा। इस समय अलायंस निंजा के ठिकाने पर पिछले होकागे ने 4 रेड यांग फॉर्मेशन को हटाने के बाद ओरोचिमारू के पास आए थे। उरोशिकी को जल्दबाजी में हराने के कारण उन्हें बुलाए जाने के बाद वे युद्ध क्षेत्र में समर्थन के लिए चले गए थे। टोबिरामा और हाशिरामा को पता नहीं था कि उन्हें क्यों बुलाया गया था। उनके सबसे परिचित थर्ड होकागे ने उन्हें समझाया कि यह सब उस बाहरी व्यक्ति से निपटने के लिए था जिसे अभी हराया गया था। नारुतो उजुमाकी और सास्के उचिहा नाम के युवा लड़के किसी आयाम में मडारा से लड़ रहे थे। मडारा का नाम सुनकर हाशिरामा एकदम से उत्साहित हो गए। उस आदमी की हर युग में कमी नहीं हो सकती है। टोबिरामा ने दांत पीसते हुए कहा कि यह फिर से दुष्ट उचिहा वंश था। इस समय मिनाटो आगे बढ़े और कहा कि अब उन्हें मामले को समझाने दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आएं। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।